दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। अगर आपके मन में भी ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में सवाल पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपके मन में प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ रहता है और हमें दिखाई क्यों नहीं देता, तो इस वीडियो से आपको बहुत सहायता मिल सकती है। आइए जानते हैं ईश्वर की सच्चाई को। मित्रों, अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर की सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो आपको हर इंसान के भीतर ईश्वर दिखाई दे सकता है। पहली बात कि ईश्वर वह नहीं है जो छवि हमने अपने मन में बना रखी है। राम का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम या वासुदेव का पुत्र कृष्ण, वह तो एक साधारण इंसान थे और साधारण इंसान से उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके, अपनी शक्तियों को जगा करके वे अपने को भगवान साबित करने में सफल रहे। हर इंसान के भीतर ईश्वर ने वह सारी ईश्वरीय शक्तियां दे करके ही भेजी हैं, जिस शक्तियों को अगर इंसान पहचान सके और पहचान करके उन्हें उभारने में सफल हो सके तो वह खुद ईश्वर हो सकता है। ईश्वर इतना उदार है, ईश्वर इतना विशाल है, उस ईश्वर का हृदय इतना विशाल है कि वह समस्त संसार को अपने जैसा शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था कर रखी है। पर इंसान अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अहंकार के कारण अपनी शक्तियों को भूल बैठा है और गलती पर गलती करके वह अपने जीवन को दुख, पीड़ा और तनाव के जाल में उलझा करके जीवन भर दुखी रहता है। अगर आदमी अज्ञानता से निकल करके ज्ञान का प्रकाश जला पाने में सफल हो, अपने भीतर की शक्तियों को पहचान पाने में सफल हो जाए और उन शक्तियों को उभार कर सही दिशा में लगाने की कला को सीख जाए, तो वह अपने आप में ईश्वर है। ईश्वर एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर समस्त संसार की सारी चीजें जा करके समाहित हो जाती हैं। उस ईश्वर का हृदय इतना विशाल है जिसकी हम किसी भी चीज से समानता नहीं कर सकते, और जिसकी समानता की जाए वह ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड तो बहुत ही विशाल है, लेकिन मनुष्य की सोच छोटी है, मनुष्य की सोच सीमित है और हम अपने उसी सीमित सोच में उस ईश्वर को बांधने का प्रयास करते रहते हैं। अभी तक जो भी प्रयास किए गए वे मनुष्य के अपनी सीमित शक्तियों के भीतर ही उसे समेटने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से अगर हम सागर के जल को अपने द्वारा बनाए गए किसी पात्र में समाहित करने का प्रयास करें तो हमारे पास जितना बड़ा पात्र होगा उतना जल ही हम उसमें संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन सागर तो अथाह है, सागर का जल कभी भी किसी पात्र में नहीं भरा जा सकता। उसी तरह ईश्वर बहुत विराट है, उसकी विराटता को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, किसी देश, जाति और धर्म में नहीं बांधा जा सकता। जिसे देश, जाति और धर्म और संप्रदाय में बांधा जा सके वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। साथ हमें यह जानने की जरूरत है कि अगर हमें ढूंढना हो तो हम उसे कहाँ ढूंढें। इसका जवाब है कि जिस पल आपके हृदय में सबके लिए करुणा का भाव पैदा हो जाता है, जिस समय आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, और जब अपने भीतर की यात्रा में आप अपने आप को जानने की शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे आप अपने भीतर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आप दूसरों के भीतर भी पहुंचते जाएंगे। दूसरे के मन के भीतर पहुंचकर आपको परमात्मा के दर्शन होंगे और तब आपको हर मनुष्य के भीतर परमात्मा दिखाई देगा, हर पशु के भीतर परमात्मा दिखाई देगा, हर पक्षी के भीतर परमात्मा दिखाई देगा, हर पेड़ पौधों के प्रति परमात्मा दिखाई देगा। हम यूं कहें कि कण कण में परमात्मा दिखाई देगा। परमात्मा एक ऊर्जा है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। परमात्मा एक ऐसा ऊर्जा का केंद्र है जो सृष्टि के कण कण में पाया जाता है और उसी के चलते पूरी
सृष्टि चल रही है, लेकिन हमारी आंखें सीमित है। हमारी आंखें उन चीज़ों को ही देख सकती हैं जो हमारे सामने दिखाई देता है, लेकिन जितना हम देख सकते हैं जो हमारे सामने है चीज़ें उतनी नहीं हैं, चीज़ें उससे कई गुना ज़्यादा हैं और उसे देखने के लिए हमें विराट आँखों की ज़रूरत होती है। उसे देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की ज़रूरत होती है और दिव्य दृष्टि के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। हमें ऊर्जा को जगाना पड़ता है, अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जगाना पड़ता है। जिस दिन आपको हर आदमी के भीतर वह परमात्मा दिखाई देने लगेगा, जिस दिन आपको हर पेड़ पौधे पशु पक्षी चींटी से लेकर के हाथी के भीतर तक परमात्मा दिखाई देगा, उस पल आपको पता लगेगा कि परमात्मा तो हर जगह है। परमात्मा को कोई ढूंढने जाना नहीं है, परमात्मा तो हर पल हमारे सामने रहा है, किंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे पहचान नहीं पाए, देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें आप मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।